एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं मात्सुरी को जो कि स्टेशन पर इंतज़ार कर रही होती है यूजू का। एंड यूजू वहाँ पर आ जाती है। वो कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे देरी हो गई क्योंकि मैं कपड़े बदलने गई थी। तो मात्सुरी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन शायद वो पीछे की चीज़ देख के हैरान हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसके साथ मैं भी आई होती है, जिसे देख के ये खुश नहीं होती। आगे ये लोग शॉपिंग मॉल में पहुँचते हैं जहाँ पर ये लोग चीज़ें खरीद रहे होते हैं। एंड तभी यूजू मैं के लिए एक ब्लू कलर का छोटा सा टेडी बियर खरीदती है। एंड वो कहती है मात्सुरी कि तुम्हें ये पसंद है ना। एंड यूजू कहती है कि मेरे ख्याल से ये मेरे को ज़्यादा पसंद आएगा। एंड मात्सुरी देखती है कि यूजू मेरे को ज़्यादा ही अटेंशन दे रही है, तो ये कहती है कि तुम उसके साथ होती है तो क्या तुम्हें सेक्सुअल डिज़ायर फील नहीं होता है। एंड ये बातें दो लोग सुन रहे होते हैं जो यूजू नोटिस करती है। एंड ये उसे चुप रहने को कहती है। फिर ये कहती है कि तुम तो दोनों फ्रेंड की तरह रहते होगे, लेकिन एक मिनट, तुम दोनों तो फैमिली मेम्बर्स हो ना। तो यूजू कहती है कि मैं उसे उस तरह से पसंद नहीं करती हूँ। एंड यहाँ पर मात्सुरी कहती है तो ठीक है, तुम उसे पसंद नहीं करती हो ना, बट कोई बात नहीं यूजू, मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ सेक्स भी कर सकती हूँ। एंड अपने ब्रेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती कि तुम वही करना चाहती थी ना। एंड ये कहती कि नहीं। एंड ये कहती सच में तुम यूजू काफ़ी टेरिबल हो। एंड यूजू मुँह फेर लेती है। एंड ये मेरे को देख के भागने लग जाती है मात्सुरी। एंड उसके पीछे पीछे यूजू भी भागती है। एंड उन दोनों को भागते हुए देख के यहाँ पर मैं भी खड़ी हो जाती है एंड उनके पीछे जाने लगती है। एंड यूजू से कहती कि क्या हुआ, मात्सुरी क्यों भाग गई, अगर साथ चाहो तो मैं आ सकती हूँ तुम्हारे। एंड मैं यूजू कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर ही रहो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। एंड ये कह के यहाँ से चली जाती है, लेकिन मैं उसे ही देख रही होती है। फिर हम मात्सुरी को देखते हैं जो कि गेम खेल रही होती है। एंड दो लड़के उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ये शायद गुस्सा है। अब यहाँ पर ये हिटिंग गेम शुरू कर देती है एंड काफ़ी खुश भी होती है उसे देख के। लेकिन ये कहती है कि यूजू आखिर तुम्हें क्या हो गया है। आगे मात्सुरी उन दो लड़कों को बुलाते हैं। वो दो लड़के भाग रहे होते, लेकिन मात्सुरी कहते कि तुम दोनों मेरी पैंटीज चेक कर रहे थे ना। सच कहूँ तो ये लड़की काफ़ी कमीनी किस्म की है। एंड ये इन दोनों को कहती है कि तुम मुझे एक फेवर दो तो मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड भी दूंगी। एंड दूसरी तरफ हम यूजू को देखते हैं जो कि मात्सुरी को फ़ोन लगाती है। एंड मात्सुरी कहती है कि मैं फ़ोन लेने के लिए बाइट में वापस चली गई हूँ। एंड इतना कह के वो फ़ोन रख देती है। बाद में हम देखते हैं कि मात्सुरी मैं तक पहुंच जाती है। उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। एंड उसे लेकर चली जाती है पार्किंग में। आगे मात्सुरी वहाँ पर कहती है कि तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो, तुम हमसे दूर रहा करो। एंड यूजू हमारे साथ एक बॉयफ्रेंड चाहती थी, लेकिन सडनली वो लड़कियों में इंटरेस्टेड हो गई है। एंड एक बात बता दूँ तुम्हें कि यूजू काफ़ी काइंड पर्सन है। एंड तभी मैं कहती कि तुमने कहना था वो कह दिया, क्योंकि शायद यहाँ पर मैं भी बोर हो गई थी इसकी बेकार सी स्पीच सुन के। एंड उसे गले से पकड़ती है एंड फिर अचानक से किस कर लेती है। एंड वो कहती है कि देखो अब मैंने यूजू की किस वापस ले ली। एंड उसे धक्का मारते हुए ज़मीन पर गिरा देती है। फिर मैं कहती है कि यूजू काफ़ी वरीड हो रही थी तो मैंने वो फर्स्ट मूव लिया। एंड एक बात बता दो, जल्दी से वापस आ जाना, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पर मात्सुरी उल्टा हंस रही होती है। एंड वो कहती है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफ़ी मज़ेदार है। एंड फिर वो एक कार के पीछे जाती है। एंड दो लड़कों को कहती है कि तुमने अच्छे से पिक्चर क्लिक की है ना। एंड वो लड़के कहते हैं कि हमें लगा कि वो तुम्हें हिट करेगी और हमें क्लिक करना होगा पिक्चर। एंड यहाँ पर मात्सुरी कहती है कि ये तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब मैं जा रही होती है तब स्पीकर में उसका नाम लिया जाता है एंड मात्सुरी का। एंड कहा जाता है कि वो इंफॉर्मेशन सेंटर पे आ जाए 3rd फ्लोर पर। एंड यूज में पहुंच जाती है। यूजू से देख के काफ़ी खुश होती है। वो कहते कि तुम कहाँ पर चली गई थी, मैं तुम्हें कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी। एंड कहती पता नहीं मात्सुरी भी कहाँ चले गए। एंड तभी उससे मात्सुरी का फ़ोन आता है। एंड फिर यूजू कहती कि हूँ, और फिर ये दोनों घर जाने लगते हैं। एंड बस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बस नहीं आ रही होती है। आगे यूजू बताती है कि मात्सुरी घर चले गई है, ऐसा उसने फ़ोन में कहा है। एंड मैं कहती है कि क्या मात्सुरी तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एंड यूजू कहती है कि इतना भी ज़रूरी नहीं, मगर वो मेरी बचपन की दोस्त है। एंड वो कभी कभी बेवकूफ़ बड़ी हरकतें करती है, सच में वो एक बच्ची की तरह ही है। फिर हम यूजू का पास्ट देखते हैं बचपन का, जहाँ पर वो पहली बार शिफ्ट हुए थे।
एंड यहाँ पर ही उसकी मुलाकात मात्सुरी से हुई थी पहली बार। आगे यूजू कहते हैं कि मुझे दूसरों के बीच में पढ़ने में मज़ा आता है, शायद मैं काफ़ी अननोइंग हूँ। एंड फिर ये बस स्टॉप पर पहुँचते हैं कोई सा नोटिस पढ़ के, और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए होते हैं। एंड मैं कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मात्सुरी मेरी वजह से चली गई। एंड यूजू कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एंड वो फिर सोचती है कि मैं सारा अटेंशन मैं को दे रही थी जिसकी वजह से वो चली गई, नहीं इसमें सारी गलती मेरी है। फिर मैं माफ़ी मांगती, लेकिन यूजू कहती कि ठीक है कोई बात नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि ये फेस ऐसा बना रही है जिसकी वजह मैं ही हूँ। एंड यूजू इस वजह से मना कर रही होती है। एंड वो दिमाग में सोचती है कि मैं काफ़ी ऑकवर्ड फेस बना रही हूँ, काश मैं भी मैं की तरह क्लैम डाउन हो सकती, मतलब अपना फेस शांत रख पाती। लेकिन एक मिनट, मैं भी ज़्यादातर वरीड रहती है लेकिन अपना फेस ऐसे रखती है जैसे वो कि शांत होती है। फिर यूजू में से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। एंड मैं कहती है कि हाँ। एंड ये दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। एंड मैं कहती है कि तुम यूजुअली से ज़्यादा वार्म लग रही हो। जब हमने एक साथ सोना शुरू किया था तो वो कैजुअली था, लेकिन विंटर के हिसाब से तुम काफ़ी वार्म हो अब। एंड फिर वो कहते हैं शायद मैं काफ़ी ट्विस्टेड पर्सन हूँ, है ना। फिर यूजू कहती है कि मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन तुम ट्विस्टेड हो तो मैं तुमसे भी ज़्यादा प्रीटी ट्विस्टेड हूँ। एंड फिर ये बात कर रही होती है। एंड मैं कहती कि यूजू ज़रा देखो कि बस आएगी या नहीं। एंड यूजू जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि बस स्टॉप हो गई है एंड वो नहीं आएंगी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये पैदल चल के ही जाएंगे। एंड एक तरफ से मित्सुरी इनको देख रही होती है और फिर मात्सुरी भी यहाँ से जाने लगती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हिमे को बात कर रही होती है क्रिसमस के बारे में। एंड बात ही कर रहे होते हैं ये दोनों। एंड फिर दूसरी लड़की कहती है कि हमारी स्कूल ट्रिप होने वाली है फरवरी में। तो ये कहती है कि ठीक है तो मैं प्रेसिडेंट के साथ जाऊंगी, उससे पहले कि यूजू जाए। एंड ये यही बात कर रही होती है तभी मैं आ जाती है। एंड वो कहती है कि काम कहाँ तक पहुँचा। एंड वो कहते हैं कि 23 कब डेट तक पर ख़त्म हो जाएगा काम। एंड वो कहती है कि 24 को मैं नहीं आऊँगी तो तुम काम संभाल लेना। इन लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन क्यों। एंड वो बताती है कि उसे फैमिली ट्रिप के साथ एंजॉय करना है सब कुछ, क्रिसमस। एंड वो लोग कहते हैं कि तुम क्रिसमस एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, हम काम संभाल लेंगे। एंड हिमे को उसे गले लग जाती है। एंड तभी मैं कहती है कि थैंक यू हिमे को। आगे हम देखते हैं जो कि यूजू वेदर चेक कर रही होते, लेकिन सारे दिन साफ होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि ये क्रिसमस पिछले साल की तरह ही वाइट क्रिसमस बनेगा, लेकिन ठीक है। फिर अगले सीन में हम शॉपिंग कर रही होती है। एंड तभी हारुमी उसके सामने अलग से लुक में आ जाती है, लेकिन यूजू कोई ध्यान देती नहीं है ज़्यादा। आगे हारुमी कहते हैं कि तुम्हें हंसी नहीं आई, मैंने जोक मारा है। वो कहती है कि मुझे अभी जोक के लिए वक्त नहीं है एंड मुझे केक बनाना है। एंड हारुमी कहती है कि यूजू तुम काफ़ी अमेजिंग हो, मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी में आना है। लेकिन यूजू कहती है कि ये फैमिली पार्टी है तो तुम्हें नहीं आ दे सकती। एंड वो कहती है कि तुम काफ़ी सच में अमेजिंग हो एंड तुम जिसकी भी वाइफ बनोगी वो काफ़ी किस्मत वाला होगा और तुम अच्छी वाइफ बनोगी। एंड यहाँ पर यूजू सोचती है कि एक वाइफ शायद मैं अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैं काम कर रही होती है तभी वाइस प्रेसिडेंट एंड वो लड़की आते हैं। वो कहते हैं कि हमने इंस्पेक्शन ख़त्म कर दिया है स्कूल का, तो चलो साथ चलते हैं। एंड यहाँ पर मैं कहते कि मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे कुछ स्टफ़ के साथ डील करनी है तो तुम लोग चले जाओ। एंड ये कहते कि ठीक है। एंड फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर यूजू टेडी बेयर को पता नहीं क्या कर रही होती है, ठीक कर रही होती है। एंड फिर उसे कुछ लगता है तो वो मेक का टेडी बेयर भी ला के उसके साथ रख देती है। कहते कि अब ठीक लगा। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर मेक खड़ी होती है और कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ पर आ जाती है मात्सुरी। वो कहती है कि तुम काफ़ी लेट जा रही हो, थकी भी लग रही हो। तो मिस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एंड मैं उसे ही देख रही होती है। एंड इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है नंबर 9, नंबर 8 एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।